बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डिंग की दुकान पर काम करते हुए 13 साला मासूम बच्चे को बिजली का करंट लगने से मौके पर जाँ बहक। कॉलोनी का रिहायशी नवीद सोमरू वल्द नसीर सोमरू बिजली का करंट लगने से मौके पर जाँ बहक। मासूम नवीद सोमरू की लाश को डहरकी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसान के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ डीएम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में वेल्डिंग की दुकान पर काम करते हुए 13 साला मासूम बच्चे को बिजली का करंट लगने से मौके पर जाँ बहक। डहरकी जोंग कॉलोनी का रिहायशी नवीद सोमरू वल्द नसीर सोमरू बिजली का करंट लगने से मौके पर जाँ बहक। मासूम नवीद सोमरू की लाश को डहरकी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसान के हवाले कर दी। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। मंडी बहातीन निजी कॉलेज में तालबा ज्यादती मामला। तलबा का रसूल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस का मुजाहरीन पर लाठीचार्ज। पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी पुलिस मुलाजमीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुजाहरीन ने मोटरसाइकिल और स्कूल फर्नीचर रोड पर रख कर आग लगा दी। इस्लामाबाद और मीरपुर जाने वाली मरकजी सड़क ब्लॉक ट्रैफिक मुअत्तल। तलबा की निजी कॉलेज में तोड़ फोड़ मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुजाहरीन ने कॉलेज के शीशे फर्नीचर और मरकजी गेट भी तोड़ दिया। तलबा निजी कॉलेज के फालिया कैंपस के बाहर भी एहतजाज किया। मंडी बहादुर से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया में सब्जी फरोशों की 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका आज दूसरा दिन होने को है। फालिया शहर की तमाम सब्जी की दुकानें बंद कर दी हैं। सब्जी फरोशों का नाजायज़ जुर्मानों और सब्जी मंडी में ज़्यादा कीमतों पर एहतजाज। सब्जी फरोशों का कहना है कि जो सरकारी रेट लिस्ट दी जाती हैं, इसके रेट से हमारी कीमत खरीद से भी कम होते हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का कयामपुर जस्टर और बहबल वाली का दौरा। तफसील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बुनियादी मरकज सेहत कयामपुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान बुनियादी मरकज सेहत में जारी रीवैम्पिंग के काम का जायजा लेने के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ की ड्यूटी और दीगर जारी काम का भी जायजा लिया। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जस्टर का दौरा भी तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान क्लास रूम साइंस लैब्स में स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने विजिट के दौरान मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चियों से गुफ्तगू करते हुए मयार तालीम के बारे में पूछगछ की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बहबल वाली का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान क्लास रूम्स में मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों से मुतल्लिका सब्जेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान हेड टीचर और उस्ताज़ा को बच्चों के मयार तालीम में बेहतरी लाने के हवाले से हदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं हमारे ओनिस के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकल सिटी जियाला फेडरेशन के सदर शाहजहान मीटिंग प्रोग्राम में मीडिया को बताया। पनुआकल के तमाम अहदेदारान को जलसा खिताब में दावत दी और कहा, हम पनुआकल के मजलूम अवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। कहा कि आने वाले 18 अक्टूबर के जलसे में हमारे साथ चलें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुसूसी जलसे में खिताब करेंगे। शहीदों की याद में एक बड़ा अज़ीमुशान जलसा होगा। चलो चलो हैदराबाद चलो। मेरे अहदेदारों, मेरे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियाला फेडरेशन के तमाम अहदेदारों को मेरा सलाम कबूल हो। आज की मीटिंग का जो ख़ास मकसद है, जो ख़ास एजेंडा है, वो 18 अक्टूबर के हैदराबाद में होने वाले जलसे के लिए है, जिसमें हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुसूसी खिताब करेंगे और शहीदों की याद में ये एक बड़ा अजीम शान जलसा होगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरेशन के अहदेदारान वर्कर शामिल होंगे। कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कहूटा आज़ाद पतन रोड पर कोस्टर और मोटरसाइकिल का हादसा। 14 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात मुतरसाइकिल की गलत ड्राइविंग से कोस्टर उलट गई। हादसे में जख्मी होने वाले 14 अफराद अस्पताल से फारिग, 3 का इलाज जारी। कोस्टर और मोटरसाइकिल हादसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी अवाम की हिफाजत के लिए रोड सेफ्टी इक़दाम जारी। ट्रैफिक पुलिस की अपील, मोहतात ड्राइविंग करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की फौरी कार्रवाई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कोस्टर हादसा जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 3 अभी ज़ेरे इलाज हैं।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली फोकल पर्सन राय डेंगी ताहिरा औरंगजेब का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरे के दौरान उन्होंने डेंगी सर्विलेंस का मुआयना किया। उन्होंने सदर बाजार में मौजूद ब्रेड एंड बटर बेकर्स और सिटी सेंटर के पार्किंग एरिया से लार्वा बरामद होने पर सील करने का हुक्म। कमेटी चौक में मौजूद RM फार्मेसी उस्मानिया रेस्टोरेंट में लार्वा बरामदगी पर सील। डिप्टी कमिश्नर का लारूज रेस्टोरेंट से लार्वा बरामद होने पर सील और नाकिस सफाई के इंतजामात पर रेस्टोरेंट इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। किसी के साथ रायत नहीं बरती जाएगी। डेंगू पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक वकला कानून के रखवाले हैं। वकला की वजह से अवाम को इंसाफ मिलता है। मलिक अली असदुल्लाह तफसील के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत मखदूम मलिक अहमद हसन अवान एडवोकेट और फर्जंद सियालकोट मलिक अली असदुल्लाह अवान की तरफ से बबाई सियासत चेयरमैन यूनियन कौंसल भागोवाल चौधरी अमानुल्लाह बाजवा के फर्जंद अर्जमन चौधरी नवीद बाजवा एडवोकेट को बार सियालकोट का मेंबर बनने पर खुसूसी जोहराना पेश किया। जोहराना के मौका पर मलिक सकी अब्बास हाजी मलिक दबीर अब्बास अवान एडवोकेट चौधरी सरफराज घुमन एडवोकेट मलिक अहमद नसीर एडवोकेट चौधरी अहमद वड़ाइच एडवोकेट मलिक फैसल अवान एडवोकेट राना शफकतुल्ला एडवोकेट चौधरी अनवर हक बाजवा एडवोकेट इसहाक एडवोकेट मलिक खावर अवान मलिक कासिम अब्बास अवान चौधरी अंसर आफ्ताब वड़ाइच और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला थाना सदर के नवाही इलाका 94 काफे में लाहौर पुलिस CIA स्टाफ की कार्रवाई। मुजाहमत पर पुलिस की फायरिंग से 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वालों में सलीम और शबीर नामी नौजवान शामिल। लाहौर पुलिस अपनी प्राइवेट गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार। अहले इलाका के लोगों का शदीद एहतजाज। मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुकामी पुलिस ASI असलम खान की तरफ से लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी। टाउनशिप लाहौर में पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात पंजाब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर कमल लियाकत की मलक लियाकत अवान एडवोकेट के हमरा उस्मा आमर भट्ट चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप के घर आमद। इस मौके पर कमल लियाकत पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के कामयाब इनेकाद से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह तरक्की के मनासिल तय करेगा और कहा कि मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में अवामी मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। उस्मा आमिर भट्ट ने इस मौके पर कमल लियाकत का अपने घर आमद और कारकुनान से मुलाकात करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में मरीम नवाज शरीफ पंजाब की तारीख में कामयाब तरीन वज़ीर आला साबित हो रही हैं। इस मौके पर मनवर हुसैन नकवी सदर नवाज शरीफ लवर ग्रुप चौधरी मुश्ताक इफ्तिखार अजीज राव जमील शेख आतिफ जुल्फकार खालिद बेग अदीम अजमल शहबाज भट्ट शकील भट्टी अरशाद मिठा और कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। रेलवेज पुलिस की हफ्तावार फलाही कारकर्दगी की तफसील जारी। 25 गुमशुदा और घर से भागे बच्चे बुरसान के हवाले। रावलपिंडी डिवीज़न नुमाया रही। रेलवेज पुलिस की 8वीं डिवीज़न ने 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक मुसाफिरों की खिदमत और दीगर सहूलियात मुहैया करते हुए 25 घर से भागे और गुमशुदा जिनमें बच्चे बच्चियाँ और लड़कियाँ शामिल हैं को सलामती से इनके बुरसान के हवाले कर दिया। इसके अलावा 54 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान जिसकी मालियत तकरीबन 4,73,000 रुपये बनती है को बाहिफाजत और ईमानदारी के साथ इनके हवाले किया गया। इसी तरह 464 मुसाफिरों जिनमें ज़ईफ़ और ज़ख्मी शामिल हैं को व्हील चेयर्स और फर्स्ट एड की सहूलियात भी फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्तावार कार्रवाई में रावलपिंडी डिवीज़न फलाई कारकर्दगी के हिसाब से हमेशा की तरह नुमाया जिसने घर से भागे भागी 9 बच्चों को इनके वसान के हवाले किया। रावलपिंडी डिवीज़न ने 13 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान जिसकी मालियत तकरीबन 1,88,000 रुपये बनती है वापस किया। इसके अलावा 110 मुसाफिरों को व्हील चेयर और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम की गई। इस तनाजुर में पेशावर डिवीज़न ने 1 रावलपिंडी, 9 लाहौर, 2 मुल्तान, 1 सखर, 4 और कराची डिवीज़न ने 8 बच्चों बच्चियों को वरसान के हवाले किया। मज़ीद गुमशुदा सामान की वापसी और दीगर इमदाद की सूरत में पेशावर डिवीज़न ने 91, रावलपिंडी 123, लाहौर 82, मुल्तान 38, सखर 39, कोयटा 6 और कराची डिवीज़न ने 139 मुसाफिरों की मावनत की। इसके अलावा लाहौर डिवीज़न ने 1,15,000 और सखर डिवीज़न ने 1,06,000 मालियत का कीमती गुमशुदा सामान मुसाफिरों के हवाले किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कासिम अली शाह साहब की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से मुलाकात। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से बातचीत। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने कासिम अली शाह की खदमात को सराहा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह तमगा इम्तियाज़, इस्तार इम्तियाज़ जैसी काबिल शख्सियत का पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना इंतहाई खुशाइंद है।
कसूर में पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट मंसब अली भट्टी कर रहे हैं। पुलिस थाना कोटराता किशन के इलाका पुल नहर में साहिब के करीब पुलिस मुकाबले में संगीन वारदातों में मतलूब खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त अशरफ वल्द अब्दुल हक सकनार नाला खुर्द जिला उकाड़ा के नाम से हुई। कसूर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 3 डाकुओं ने कोटराता किशन के इलाका क्लारकाबाद से शुएब नामी शहरी से 45,000 रुपए छीनने की वारदात की, जिस पर थाना कोटराता किशन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुल नहर मीर साहिब पर नाकाबंदी की, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में डाकुओं की अपनी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकुओं के कब्जा से छीनी गई रकम, एक मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद किया गया। बरामद होने वाली मोटरसाइकिल गुज़िश्ता रोज जख्मी डाकू ने कोटराता किशन से ही शहरी से छीनी थी। कसूर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में खसूसी अफराद की समाजी और माशी इफलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा रिपोर्ट कर रहे हैं मंसब अली भट्टी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने खसूसी अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। सरकारी हैंड आउट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर साइमा इकबाल कुरैशी, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर साइमा नज़ीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हिम्मत कार्ड से हर 3 माह बाद खसूसी अफराद को माशी इफलाह बहबूद के लिए 10,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खसूसी अफराद खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हिम्मत कार्ड का इजरा इसी सिलसिला की कड़ी है, जबकि हिम्मत कार्ड की शफाफ और मेरिट पर तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला के अब तक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3,338 माजूर अफराद रजिस्टर हो चुके हैं और 2,540 अफराद की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,106 हिम्मत कार्ड माजूर मर्द खवातीन में तकसीम किए जा चुके हैं। और इस सिलसिले में तमाम तहसीलों में हिम्मत कार्ड की तकसीम के लिए सेंटर्स बना दिए गए हैं और हिम्मत कार्ड से न सिर्फ वज़ाइफ मिलेंगे बल्कि ये ट्रांसपोर्ट कार्ड भी होगा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रूहानी तलबा जमात जिला लाड़काना की जानिब से कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शहर के सर शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम हॉल में रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान के 49वें योम तासीस के मौका पर जिला लाड़काना की जानिब से कैरियर काउंसलिंग के सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर एडवोकेट शकील अहमद राहूजो, मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद सदीक ताहरी, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी फहीम अख्तर शेख, सूबाई सदर हक नवाज मेमन, सूबाई एडिटर आमिर हुसैन पंवर समेत लाड़काना शहर के मारूफ तालीमी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रूहानी तलबा जमात जिला लाड़काना के सदर शेर मोहम्मद भुट्टो ने मेहमानाने ग्रामी को खुतबा इस्तकबालिया दिया और इन्हें सिंध की सकाफत अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। प्रोग्राम में लाड़काना भर के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने भरपूर शिरकत की, जिनके मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद सदीक ताहरी ने कैरियर काउंसलिंग और इन तक रूहानी तलबा जमात और सरपरस्त आला हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मरूफ सज्जन साई मज्जल आलिया का प्यार और मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचाया गया और रूहानी तलबा जमात के 49वें योम तासीस का केक काटते हुए तजदीद अहद वफा का इजहार किया गया। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद अफजल शेख ने दुआ खैर फरमाई और प्रोग्राम इख्तिताम हुआ। शामिल करते हैं घोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ डीएम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी में तजावजात माफिया के खिलाफ तहसील इंतजामिया का ऑपरेशन के दौरान जीटी रोड ओबाड़ो से तजावजात हटाए जा रहे हैं। ऑपरेशन में टाउन इंतजामिया और एंटी क्रोचमेंट के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। शहर भर से तमाम तजावजात हटाए जाएंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होंगी। निशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज के साजा प्रिंसिपल गार्ड्स और खानेवाल पुलिस ने मिलकर पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया। तुलबा को लातों, मुक्कों और गन्नों के बट से मारा पीटा गया, जिसके नतीजा में कई तालिबे इल्म जख्मी हो गए। पुलिस ने न सिर्फ जख्मी तुलबा को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनकी मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली। तुलबा का वाहिद कसूर ये था कि वो एक तालिबा के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस संगीन वाक़े पर ज़िशान खालिद बाबू ने आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जिसमें DPO खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर, DCO, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई है। ये खबर इलाके में शदीद गम और गुस्से का बायस बन गई है और अवाम इंसाफ की मुंतज़िर हैं। मोहम्मद दाऊद। कितने बजे का वक्त हुआ है? ये तकरीबन 1 घंटा पहले का ही है वक्त। पूरा मैंने इंतजार किया। हाँ जी, हाँ जी। तो किसने शुरुआत की, किसने मारा था? मारा उन्होंने वहाँ से पुलिस का डाला है। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, जब पुलिस का डाला है तो उन्होंने पुलिस ने भी डाले के अंदर बिठाना शुरू किया, एक लड़के को बल्कि बिठाया भी है और मारा भी है उन्होंने। फिर ये दोस्त आ रहे हैं, खालिद साहब और कोऑर्डिनेटर है हमारे रेहान साहब, उन्होंने मारा। साबित किस जगह पे आपका? हमारा लाहौर मोड़ पंजाब कॉलेज। तो पुलिस ने गन के बट्स मारे हैं? जी, गार्ड भी उनके साथ मिले हैं। वो गार्ड हमारे पीछे आए हैं, बल्कि जब हम भागे हैं तो गार्ड हमारे पीछे पुलिस के डाले के अंदर बैठ के आए हैं। आप लोग पूरा मैंने? जी जी। और कहाँ का लगी आपको? ये लगी है मुंह पे है, ये यहाँ लगी हुई है।
आपका पूरा नाम क्या, आप कहाँ रहते हैं? दाऊद, ये सिटी में रहता हूँ, फुटबॉल चौक के करीब, सेकेंड ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हमारे में प्री इंजीनियरिंग का नॉन मेडिकल। जी, जैसा कि आपने मौक़िफ़ सुना, ये पंजाब कॉलेज के जो असातिज़ा हैं, उनके जो प्राइवेट असातिज़ा हैं पंजाब कॉलेज, उनकी रेपो पहले ही इलाके में अच्छी नहीं है। ये तालीम को फ़रोख्त करते हैं, ये अपने ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, और ये जो तालीमी निज़ाम नहीं है, ये एक पूरा कारोबार चला रहे हैं, ये दलाली करते हैं। आज जो वक़ूआ हुआ है वो यकीनन जो तलबा हैं वो कौम का असासा है। पहले जो हादसा हो चुका है अपना लाहौर में पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ, यकीनन हम सब की वो बहन, हम सब की सांझी है, वो बहुत गलत हुआ है, और कानून ताज़ीरात पाकिस्तान हक देता है कि हम एहतजाज कर सकें। लेकिन जो रवैया पंजाब कॉलेज खानेवाल की तरफ से अपनाया गया है वो नहायत गलत है। और आपको ये बता दें कि ये लाहौर के सहाफ़ी नहीं है, ये लाहौर का मीडिया नहीं है जो बिकता है, जो बिका हुआ है, जो डर जाता है। हम खानेवाल के सहाफ़ी हैं। मैं ऑन न्यूज़ से हूँ, मेरा नाम ज़ीशान खालिद है। हम ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, ना डरते हैं। इंशाअल्लाह ऑन न्यूज़ के तवज्जुह से प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज, उनके असातिज़ा के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अदालत में स्टे लिया जाएगा, और जो भी तलबा हैं उनके साथ ताउन किया जाएगा। मैं अभी SHO से मिलता हूँ। इंशाअल्लाह तलबा की जो मोटरसाइकिलें ज़ब्त हुई हैं वो छुड़वाई जाएंगी, और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द प्रेशर बढ़ा के जो तलबा का मौक़िफ़ है वो लेके इनकी उमंगों के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करवाया जाएगा जी। और हमें जो डराया जा रहा है ये इनका कोई हक नहीं बनता, और हम स्टक ऑफ करेंगे, और हमें एहतजाज का हक मिलना चाहिए, और ये हमारा हक है। तलबा का कहना है कि वो डरेंगे नहीं और किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। ये लाहौर नहीं है, ये खानेवाल हैं, अपनी आंखें खोलें। ज़ीशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, खानेवाल। मेरा नाम कलब सुल्तान है, और हम सिटी खानेवाल से बिलोंग रखते हैं। हम, जैसा कि आपको पता है, जो वाक़या पेश आया लाहौर में, वो हमारी भी बहन थी, हमारी भी सिस्टर थी, और हमें ये हक है हम नौजवान को कि हम इस पे एहतजाज करें। वो इसका ये मतलब नहीं है वो किसी और की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी। इसकी वजह से हम आए हैं। हमने पंजाब कॉलेज के सामने रोड पे आए हैं, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा है कि आप जाएं पंजाब कॉलेज के सामने एहतजाज करें, रोड पे ना खड़े हों। हम वहाँ गए हैं तो वहाँ पे हमने सिर्फ 2 अल्फाज कहे हैं कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात, जो हक थी हमारा कि वो हमारी भी सिस्टर है, ये कोई बात नहीं है कि वो किसी और की बेटी थी, हमारी बहन थी, और उसका इंसाफ हम सब ने लेना है। हमारा खून, हमारी ऐसे लाशें मर जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है हमें। हम किसी के काम आए क्योंकि वो हमारी भी सिस्टर थी, उसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त, वो हमारी भी, वो जो भी हुआ हमारा हक बनता हम घरों से निकले। हमने ये 2 बातें की, उस पर पुलिस आई, उसके बाद हमारे लड़कों को पकड़ा गया, बाइक छीनी गई, और उस्तादों ने, गार्ड्स ने बच्चों को इतना तशद्दुद किया, मारा, और उन्हें ज़मीन पर गिराकर पाँव और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जिसकी वजह से, और जिसकी वजह से हम अभी इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हैं, और वो हमारे जो दोस्त हैं वो अंदर एडमिट हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए, और हमें जो हमारे बंदे अंदर अरेस्ट हुए हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया, वो भी हमें चाहिए, और बाइक्स भी चाहिए, और फ़ौरन चाहिए। और दूसरी बात, एहतजाज हमारा हक है, ये हमें आईनी तरमीम देता है, हमने हक दिया गया कि हम एहतजाज करें, अपना इंसाफ लें। क्या ये अमीरों का मुल्क है या जागीरदारों का मुल्क है? ये हमारा भी मुल्क है। अगर हम हमें, हमारी सिर्फ यही गुजारिश है, हमने कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत चीज़ नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। और दूसरी बात, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। हमने ज्यादती की है तो हमें बताएं। सर साजिद, सर रेहान, सर बिलाल, और भाई का नाम क्या है, दाऊद और अख्तर, और दूसरा जो 2 गार्ड थे, उन्होंने लाठी चार्ज इतना किया है और डंडों के साथ इतना तशद्दुद किया है, और उनको बहुत ज़्यादा, और जो गन्स हैं उनके बट के साथ उन्होंने मारा गया है, और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके के साथ मारा गया। क्या हम इंसान नहीं है
क्या ये आप बस यही बता दें कि ये मुल्क आज़ाद नहीं है। अगर नहीं आज़ाद तो हम चुप कर जाते हैं, हम गुलाम रहते हैं। अब अगर हमने आज़ाद करवाया किस लिए था? हमारे आबाओ अजदाद ने खून पसीने से ये मुल्क आज़ाद करवाया था। जगीरदारों ने तो जगीरदारे किए, हमने ही आज़ाद करवाया था। तो हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। वो हमारी बेटी थी और हम उसके भाई हैं और हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। हमारे बंदे क्या करो, हमारे बंदे और हमें इंसाफ चाहिए। शुक्रिया। इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे इनसे, हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे, आज भी मेरे ख्यालों में। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव वरियाम जाड़ो के रिहायशियों की जानिब से अपनी ज़री ज़मीन पर बासर शख्स की जानिब से कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ जाड़ा बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मज़ीद देखते हैं हमारे ऑन न्यूज़ टंडोबागो के नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो के नवाई गांव वरियाम जाड़ो के रिहायशों की जानिब से अपनी ज़री ज़मीन पे बासर की जानिब से कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन में असगर जाड़ो, गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ पप्पू जाड़ो, बाबू, साजन मुबारक चानियो, इमरान, अब्दुल मजीद जाड़ो और दीगर का कहना था कि 50 साल से ये ज़री ज़मीन हमारे पास है जिसमें हम फसल वगैरह करते आ रहे हैं, लेकिन एक बासर शख्स हमारी ज़री ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और हर रोज़ मुख्तलिफ हुर्बे इस्तेमाल करके पुलिस और मुख्तियाकार को कब्जा खाली कराने के लिए हमारे पास भेजता है। इनका कहना था कि बासर शख्स बार बार हमें तंग करता है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदीन, SSP बदीन और रेवेन्यू के आला अफसरान से मुतालबा किया कि इस बासर शख्स से हमारी जान छुड़वाई जाए और उन पर फौरी तौर पे कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़ टंडोबागो। वसवालों से हमारी अपील है कि हमें ये जो ज़मीन लीज पे मिली है उस पे हमें ये बासर में लोग जो हैं हमें तंग कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया को हमारी अपील है कि हमसे इंसाफ करें। बासर लोग हमें तंग कर रहे हैं। इंतज़ामिया से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये लोग अपने के 40-50 लाख में बेच के अब हमारी ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है। ये सामने हमारा घर है। यहाँ से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। असांखे तंग करे रहियो आहे। जीअं त हे बनियूं असांखे 50-60 साल खां वठी असांखे गवर्नमेंट अलाट कयूं आहिनि ऐं असीं पोखींदा ई रहूं ऐं हिन जो धंधो आहे, हिन जे पीउ जो इहो धंधो आहे। पंहिंजी ज़मीन बि विकिणी रहियो आहे, 40-45 लख रुपए में विकिणी रहियो आहे। असांखे तंग करे रहियो आहे। हिन जो धंधो आहे। असीं ग़रीब मिसकिन माण्हू हिन खे असीं नथा पुॼी सघूं। असांजी गवर्नमेंट ऑफिसरनि खे अपील आहे त महिरबानी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हम ये वरियाम जाड़ो के गांव में खड़े हैं। जो हमारे को ज़मीन मिली है लीज पे, इस पे हमारे को ये जो बासर लोग हैं ये हमारे को तंग कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हम वसवालों से ये अपील करते हैं हमारे साथ इंसाफ करें। और से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद हाशमी। सिंगल फेस मीटर की कमी का मामला। तर्जुमान लेस्को ने कहा है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल का कोई बहरान नहीं है। अदारे में तमाम ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। इसी वाले से ज़राए ब्लॉग पर चलने वाली खबरें हकीकत पर मबनी नहीं है। सिंगल फेस मीटर की कमी की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिस पर काम जारी है। जल्द ही इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम ERP बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। सिस्टम के आने से मटीरियल के अजरा में शफाफियत आई है, जिससे सार्फिन के दरपेश मसाइल में वाज़िया कमी आई है। जैकबाबाद सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शाहीना शेर अली MPA निदा कहूरो जैकबाबाद में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली पोलियो वर्कर के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की और आबिदा अनर को 50 लाख रुपए का चेक दिया। सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शाहीना शेर अली और MPA हाजी शेर मोहम्मद मुगीरी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। हम लेडी हेल्प वर्कर के हर मुमकिन मदद करेंगे। पर बहरहाल पीपल्स पार्टी जी पूरी क़यादत शाना बशाना बीठी आहे। असांजी विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर उहा बि शाहीना शेर अली गॾु साण आई आहे। त बसि हाणे कोशिशि कंदासीं त अहिड़ा हादसा ॿियनि खे बि हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल मिले त इहो हादसो अहिड़ी ज़्यादती औरतुनि सां न थियणु खपे
जेको तरिंदो अहिड़ी ज़्यादती कंदो आहे उहो ज़हनी मरीज़ हूंदो आहे। त हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सेट करणो आहे। अॼु हिकिड़े मुजरिम खे सज़ा मिलंदी त सुभाणे ॿिया बि 10 दफ़ा सोचंदा अहिड़ी हरकत, घिनौनी हरकत करण खां पहिरियों। कोर्ट में केस चल रहा है, डीसी हटा दिया गया था, एसएसपी हटा दिया गया था, डीएचओ को भी सस्पेंशन नोटिस मिला है। ठीक है, तो सिंध हुकूमत अपनी तरफ से पूरे इकदामात उठा रही है और बाकी जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट है, रूल ऑफ लॉ है। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर ओकाड़ा के शर्की जोन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन तहसील ओकाड़ा के ज़ेरे तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शर्की जोन के तमाम रजिस्टर्ड डीलर अहदेदारों मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की। सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद आजम और इनके पूरे पैनल और डीलर बरादरी ने प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन जिला ओकाड़ा के सदर चौधरी सुल्तान महमूद गुजर और तहसील ओकाड़ा के सदर हाजी अब्दुल गफार मुगल के पैनल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुस्तकबिल में मजीद साथ चलने का आज़म किया। मेलसी से खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मलूक हुसैन खान लखोका। एडवोकेट हाई कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मलूक खान तहसील मेलसी मलूक हुसैन खान लखोका एडवोकेट हाई कोर्ट के घर मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत गुलाम यासीन बुखारी सैयद और इलामा मौलाना खुशलहान खतीब कारी मोहम्मद इमरान मंजूर चौहन और नाथ ख्वान अल्लाह दिता सुल्तानी लखुका और नाथ ख्वान मोहम्मद सदीक ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को उजागर किया। मिलादुल नबी का आगाज़ लाफ्ते कुरान मजीद से किया गया। इसके बाद हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नातिया कलाम पढ़ा गया। उलमा इकराम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और ईमान को ताज़ा किया। कहा कि हजूर नबी करीम को दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। मज़ीद कहा कि कलमा तैयबा पढ़ने से इंसान मुसलमान होता है। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में फ़र्क सिर्फ कलमा तैयबा का है। और औलिया कराम की करामात पर भी रोशनी डाली गई कि औलिया कराम भी हमारे लिए राह मशल हैं। मिलादुल नबी में मलूक हुसैन खान लखोका एडवोकेट हाई कोर्ट के बड़े भाई तालिब हुसैन खान लखोका, साबिका कौंसलर और खालिद खान उर्फ मोहाड़ी लखोका, मुजम्मिल हुसैन सुरैया, रमज़ान खान लखोका, वीर हुसैन, मेहर अल्लाह वसाया, गुलाम हुसैन रंगसाज, कसवर हुसैन मैकेनिक मोटर, शराफत अली सिंधु वकार वकास और मुदस्सिर सुरैया, मोहम्मद रज़ा खान सगू, अहमद रज़ा खान, अली रज़ा खान, छोटा अली खान सगू, मोहम्मद रज़ा खान सगू, अहमद रज़ा खान सगू, अली रज़ा खान सगू, छोटा अली खान सगू, मोहम्मद याहिया, मोहम्मद सलीम हाफिज़, मोहम्मद इकबाल व दीगर सियासी समाजी शख्सियात और दूर दराज इलाकों के लोगों ने शिरकत की। और आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ और सलाम पेश किया गया और पीर गुलाम यासीन बुखारी सैयद दुआए खैर कराई। मिलादुल नबी का इख्तिताम दुआ के साथ किया गया। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 1 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर तक इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर खालिद चन्नर, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ एंटोमोलॉजिस्ट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे, जबकि तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि इंसदाद डेंगू के एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पानी एक जगह ना ठहरे, सफाई सुथराई के अमूर के साथ छतों की सफाई की जाए। उन्होंने हिदायत की कि एंड्रॉयड यूज़र सरगर्मियों में मजीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में मुतारिक अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। नेज़ ज़िला भर में डेंगू लार्वा की अफजाइश के हवाले से हॉट स्पॉट्स कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में CEO हेल्थ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 14 अक्टूबर के दौरान जिला भर में डेंगू के 8,371 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू के 30 मरीज हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 1 जनवरी 2024 से 14 अक्टूबर सर्विलेंस के दौरान 112 मुकामात पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। उन्होंने बताया है कि डेंगू लार्वा के खात्मा के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1,804 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनकी इस दौरान 100% कवरेज की गई है। उन्होंने बताया है कि जिला भर में घर घर जाकर डेंगू लार्वा सर्विलेंस के जा रही है। इस सिलसिले में इंडोर और आउटडोर टीमें फील्ड में फाल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी वसी अपग्रेडेशन के मंसूबे के लिए मीडिया वॉक थ्रू का एहतमाम किया गया।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम में पुरकशिश तब्दीलियों के बारे में मीडिया को आगाह किया गया। इस हवाले से पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी जवाद अहमद ने बताया कि कजाफी स्टेडियम की रीडिज़ाइनिंग के लिए तमीराती काम 24 घंटे जारी हैं। 31 दिसंबर डेडलाइन तक काम मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क़यादत में कजाफी स्टेडियम को आलमी मयार के मुताबिक लाया जा रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए ये स्टेडियम शानदार होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का नया मयार कायम होगा। कजाफी स्टेडियम के नए पवेलियन में खिलाड़ियों, मैच ऑफिशल्स, पार्टनर्स और अहम शख्सियात के लिए 5 स्टार सहूलियात होंगी। स्टेडियम का आला मयार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुताबिक होगा। स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद 21,500 बढ़कर 34,000 हो जाएगी। तमाशाइयों के स्टैंड एक्शन को 20 फुट आगे बढ़ाया गया है। स्टैंड्स में नई नशिस्तें होंगी। जदीद रीप्ले स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। शायकीन क्रिकेट प्रीमियम अंदाज में ग्राउंड में बैठकर मैच से लुत्फ अंदोज होंगे। फ्लड लाइट्स टावर के लिए जदीद LED लाइट्स होंगी। इससे ब्रॉडकास्ट क्वालिटी में इजाफा होगा। एलिगेंट इवेंट प्लानर और उठालो.com के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में होने वाली एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप और म्यूज़िकल शो में शिरकत के लिए मेहमान खुसूसी दुबई के मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर बू अब्दुल्ला दुबई से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। लाहौर एयरपोर्ट पर डॉक्टर बू अब्दुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर बू अब्दुल्ला का एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप और म्यूजिकल शो में आमद पर फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया गया। एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप और म्यूजिकल शो में डॉक्टर बू अब्दुल्ला की ज़िंदगी के हवाले से खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। उठालो.com के CEO मियां तारिक शहजाद और एलिगेंट इवेंट प्लानर के CEO आदिल हाशमी ने प्रोग्राम में शिरकत पर मेहमान खसूसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। I am Dr. Bou Abdullah. I am Emirati businessman and chairman of Bou Abdullah Group and Guinness World Record holder. I have Bou Abdullah Investment, Bou Abdullah Real Estate, Bou Abdullah Business Service and Law Company. Right now, I have more than 270 companies in UAE and many partnership and product in Middle East. I love to play chess, horse riding, I love animal and other sport. Business is not so easy. We judge idea. Without idea, I don't think we can just say any business and we can discussing about this one. Must to have good platform to know what we need. Dubai global place and peace. And I welcoming all in new generation and any business holder, whatever, and he's thinking he want to be part from this opportunity, we welcoming all.